सो है गाइस, इसमें हेडरेक और स्वागत है तुम्हारा पबजी और बजमी, जो भी कहना है तुमको कह लो। अरे एक और वीडियो में, और आज की वीडियो कोई नल्लो कोई गेम प्ले वगैरह नहीं रहने वाली। अब तुम में से काफ़ी नल्लों को मेरे को पता है कुंकू लगाने में अरे बहुत ज़्यादा दिक्कत वगैरह हो रही है। अब क्या कहने का मतलब है तुम्हारा, हम लोग कर ही नहीं रहे घटिया चीज़ें। अरे हमारे पास टाइम ही नहीं है, बेकार चाहिए बस शायद, और लोग बहाने मार के कुछ नहीं मिलेगा, मुझे पता है। अरे तुम में से बहुत नल्ले पहले सोचते थे हम लगाएंगे कुंकू, यस मिर्ताओ जी मैं कुंकू लगाऊंगा। अरे क्या है हैशटैग वन, अरे कद्दू का हैशटैग वन ऐसे लगा दूंगा, पर जब तुम करने बैठते होगे पुश, अरे तुम्हें तुम्हारी औकात दिख जाती होगी। मैं सही बोल रहा हूँ, फटके बहुत बुरी होती है कुंकुर में। स्टार्टिंग में तो जोश चढ़ जाता है। अरे दिक्कत कहाँ आ रही है दिक्कत ऐसे ही लगा देंगे कुंकुर, लेकिन जब फटती है रब बहुत बुरी फटती है। तो आज तुम्हारा भाई तुम्हें जो अभी नया अपडेट चल रहा है पबजी का मोबाइल में, और बजमी का जो 3.0 का अपडेट चल रहा है, और प्लस जो तुम्हारा अगला सीजन आने वाला है C5S16, उसमें कैसे तुम रैंक पुश कर सकते हो, इस नए अपडेट में सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा। और कसम खा के बोल रहा हूँ मैं, अगर तुम्हारा कुंकुर नहीं हुआ, माँ कसम, अगर तुम्हारा टॉप 100 नहीं हुआ, कमेंट सेक्शन गाली से भर देना, इंस्टाग्राम पे जाके गालियां दे देना। अरे जो करना है तुम्हें पाड़ देना, मेरा कुत्ता पाड़ देना, मेरे को मारना, तुम भाई कुत्ते की तरह पेलना। मैं पिछले 10 महीने से कुंकुर लगा रहा हूँ। पहले स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत होती थी, पर आप देख लो, स्टार्टिंग में तुमने इंट्रो देख लिया होगा। अरे मैंने ग्लोबल में भी कुंकुर मार दिया, बजमी में 3 बार कुंकुर लगा दिया, प्लस ग्लोबल में कुंकुर लगा दिया। और क्या चाहिए, मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस फिलहाल अभी किसी पे होगा? हाँ, मुझसे बड़े बड़े होंगे, लेकिन मुझे जितना है मैं तुम्हें सब बता दूंगा। बारी में सब बताऊंगा, कैसे लैंड करना है, कैसे लूट करना है, क्या करना है। तुम में से बहुत लोग अरे छोटी गलती की वजह से माइनस पड़ जाता है, और जल्द से जल्द कैसे कुंकुर लगाओ सब इस वीडियो में बताऊंगा। मेरे को पता है तुम्हें घंटा सुनने में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अगर तुम में से कोई 1% भी ये करना चाहता है, पूरा ध्यान से देख लेना वीडियो, कसम से तुम्हारा कुंकुर हो जाएगा। ज़्यादा बिन बक करे, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये बहुत हो गया भांग जो भी है, चलो सीधा स्टार्ट करें। अब देखो ना लोग, सबसे पहले जो मेन बात रहती है, जब तुम्हारी मैच मेकिंग हो जाती है, उसके बाद लॉबी में पहले ही डिसाइड कर लेना तुम लोग कहाँ कूद रहे हो। अगर मान लो जैसे अभी 3.0 का अपडेट चल रहा है, इसमें ये 3 है, जॉर्जो पुल, यासना है, और ये प्रिजन में। तीनों में से देखो कौन सा सबसे ज्यादा पास पड़ रहा है। पास इन द सेंस मानो अगर तीनों एक ही रो में पड़ रहे हैं और सबसे लास्ट प्रिजन जा रहा है, हमेशा न लो लास्ट वाले पे कूदना, क्योंकि स्टार्टिंग के 2 वालों पे वैसे ही बहुत कूद जाएंगे। मान लो अगर पहले वाले पे 30 कूद गए, दूसरे वाले पे 20 कूद गए, आखिरी वाले पे 5 से 10 ही आएंगे, उससे ज़्यादा नहीं आएंगे। वहाँ आराम से सर्वाइव करोगे और अपना रिकॉल कार्ड बचा के आराम से बाहर जाके फाइट ले सकते हो तुम लोग। हमेशा जंप ऐसे ही करना, और जंप वगैरह कैसे करते हैं वो भी तुम्हें आगे बताता हूँ। फिलहाल पहली जो टिप थी वो यही थी कि लॉबी में ही डिसाइड कर लेना कहाँ पे कूदना है। अब दूसरी टिप में हमेशा जब तुम्हें जंप करना है तो एकदम अपने क्रॉसहेयर को 90 डिग्री के एंगल पे नहीं, 45 डिग्री के एंगल पे। अब कुछ चूतड़ बंदे अरे 90 डिग्री का एंगल बनाने बैठ जाएंगे, वाह मैं सीधा मारूंगा कद्दू का 90 डिग्री। हमेशा 45 डिग्री पे जंप करना, और जो तुम्हारी स्पीड है वो 234 से 230 के बीच रहनी चाहिए। अगर ये स्पीड तुम्हारे बीच है, कसम से तुम बहुत जल्दी उतरोगे, कम से कम 5 से 10 सेकंड तो दूसरों से जल्दी उतर जाओगे। और तुम्हें पता है जल्दी उतरने के फायदे कितने होते हैं। फिलहाल ये तो हो गई तुम्हारी नॉर्मल सी लैंडिंग वगैरह 234 वगैरह में। अब अपनी बात करते हैं टिप नंबर 3 की। जब कोई लोकेशन दूर वगैरह हो तो कैसे के जंप कर सकते हैं। अब मान लो जैसे ये 2000 मीटर दूर है, यहाँ तुम्हें जंप करने के लिए क्या करना है, अपनी जॉयस्टिक पूरी 90 डिग्री यानी पूरी स्ट्रेट में घुमा देनी है, एकदम यूँ चौड़े एकदम एरोप्लेन की तरह यूँ सटैक होके उड़ते हुए जाना है। और तब तक तुम्हें इसको वैसे रखना है जब तक तुम्हारा पैराशूट नहीं खुल जाता। अब देखो ना लोग, जैसे यहाँ पे मैं कूदा था और फिलहाल मेरा पैराशूट खुल चुका है। अब मान लो वैसे करते करते तुम 800 या 700 मीटर तक भी पहुँच गए हो, कोई दिक्कत की बात है। अब तुम में से बोलेंगे भैया कुछ लोग कि अब कैसे जाएंगे वहाँ पे। अरे हम लोग बीच में कूद जाएंगे, कद्दू मेरा तुम बीच में नहीं कूदोगे। आराम से यहाँ पे करना कुछ नहीं है, 10 सेकंड के वेट में, आई मीन ब्रेक के बीच 10 मिनट का पहले 10, अरे क्या बोल रहा हूँ भाई माय मिस्टेक गाइस, तुम्हारा रीटेक करते हैं। अब मानो 10 सेकंड के ब्रेक के बीच में थोड़ी अपनी जॉयस्टिक आगे की तरफ मूव करते रहना, कम से कम 10 से 15 सेकंड 20 सेकंड जितनी देर लगे, जब तक वहाँ नहीं पहुँच जाते ऐसे करते रहना। और फाइनली देखो न लोग, कहीं जाके तुम ऐसे आराम से पहुँच जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसे ही तुम लोग कर सकते हो लैंड वगैरह। तो यही थी अपनी टिप नंबर 3।
अब जो है अपनी चौथी टिप वो है पुश कैसे करें। अब तुम लोग हॉट ड्रॉप पे तो उड़ गए, अब तुम में से कुछ सन की लोग होंगे, अरे दुनिया पाड़ दूंगा, सिस्टम पाड़ दूंगा, कद्दू का सिस्टम, थोड़ा दिमाग से खेल लो। सामने वहां भसड़ मची पड़ी है, आगे बंद, पीछे बंद, ऊपर बंद, अरे चारों तरफ बंद है, एक जगह से पड़ेगी, यहाँ पे खत्म खेल। आराम से बिल्कुल पेशेंस से दिमाग लगा लगा के खेलना और फ्री किल उठाने की कोशिश करना, जहां तुम्हें दिखे फ्री के किल उठा डालना। अब बात रहती है फाइट कैसे लेनी है। फाइट ऐसे नहीं लेनी कि तुम घुसे जा रहे हो अंध। ये अपनी 5वीं टिप। फाइट हमेशा जब भी तुम लो क्लोज रेंज की, हमेशा याद रखो, या तो जिगल दो, या तो ऊपर नीचे बैठो, या तो हमेशा जब कूद के मारो, हमेशा याद रखना तुम्हारा जो एम होना चाहिए ना, वो बंदे का सर होना चाहिए। गोली मारो उसके सर पे, कुत्ते की तरह सामने वाला मारता रह जाएगा, तुम उसे 3 गोली में खत्म कर दो। कोशिश हमेशा यही करना और अपने क्रॉसर को हमेशा अपने सर से 3 इंच ऊपर रखना। ये वाली टिप बहुत ज़्यादा काम की है। तुम्हारे 3 इंच अगर क्रॉसर ऊपर रहेगा, सामने वाले के हमेशा हेड पे कनेक्ट होंगे। ये तुम ट्राई करके देख लेना लो। फिलहाल ये 5 टिप वगैरह हो गई। अब रिकॉल वगैरह की बातें करते हैं कि नए अपडेट में कैसे तुम रिकॉल को इस्तेमाल कर सकते हो और कैसे तुम मरने के बाद दोबारा एक और रिकॉल ले सकते हो। तुम बोलोगे ये क्या है, एक और रिकॉल, ये तो मैं पहली बार आया, याद रख लो। फिलहाल सुन लो। अब टिप नंबर 6 ये है, मान लो तुम लोग रिकॉल हो गए, रिकॉल ले लिया तुमने, पहला वाला वहां से तुमने सेव वगैरह कर लिया और तुम वहां से बाहर चले गए। अब तुम पिट आ गए, उसके बाद तुम बोलोगे भैया अब क्या हम रिकॉल होंगे, हमारा रिकॉल बर्बाद हो गया। यस भाई गाइस, तुम रिकॉल हो सकते हो। मानो अगर तुम उतरते ही मर गए या तुम मर गए 3-4 मिनट में, तो यहाँ तुम ऊपर जो मैप पे 6 मिनट का टाइम देख रहे हो, इसका मतलब होता है तुम एक लॉबी में जाओगे, एक अरीना में, जहाँ पे तुम्हारी तरह कुछ और बंदे आएंगे और तुम्हें सेकंड रिकॉल मिल सकता है, एक और जीवन दान। अब तुम बोलोगे अरे वाह, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। अरे नल्लो, अच्छी बात तो ये है, कुछ अच्छी बात नहीं है इसमें। जो रिकॉल का सिस्टम है वो सिर्फ 6 मिनट का है। 6 मिनट से अगर ज़्यादा वगैरह रहोगे, घंटा रिकॉल नहीं मिलेगा तुम्हें। और रिकॉल ऐसे फ्री फंड का नहीं मिलेगा, यहाँ कुछ बंदे वगैरह आएंगे, इन्हें ठोकना भी पड़ेगा अगर ये आ रखे होंगे। और रिकॉल के लिए ये जो तुम्हें ग्रीन सा स्मोक दिख रहा है, इसके पास जाके 5 सेकंड के लिए यहाँ पे बैठ जाना है, इसको दबा के, उसके बाद तुम्हारा सेकंड रिकॉल एक्टिवेट हो जाएगा। और ये चीज़ सिर्फ तुम्हें 6 मिनट में करनी है। 6 मिनट के बाद ये सेकंड रिकॉल तुम्हारा खत्म हो जाएगा। और जब भी रिकॉल लेने जाओ, हमेशा ध्यान रखना आगे पीछे कोई तो नहीं है, वरना पट के जो हाथ में आएगी फिर बोलोगे तुम रिकॉल वगैरह नहीं मिलेगा। ठीक है, अब यही था सेकंड रिकॉल। अब गोली मारो, देख लो तुम लोग, कुछ ऐसे ही करना है सब भी। अब बात करते हैं टिप नंबर 7। अब रिकॉल तो हो गए, अब चाहे पहला रिकॉल हो, दूसरा रिकॉल हो, फर्क क्या पड़ता है अगर हमारी लैंडिंग ही अच्छी नहीं हुई। तो हमेशा जब भी तुम रिकॉल के बाद लैंड करो, हमेशा अपनी प्रायोरिटी जो है नल्लो कहीं के, वो हमेशा गाड़ी रखना। अब तुम लोग ये मत बोलना अरे मैं हूँ नेता का लड़का, मैं हूँ चौधरी, किसके बाप में दम है मेरे को मार के दिखाए कि मैं तो यहाँ जोर जो जाऊंगा, मैं यहाँ जाऊंगा, मैं लूट करूंगा, घंटा मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी फटेगी जो और माइनस लगेगी, रोते रहोगे बाद में। हमेशा याद रखना, उतरो तो गाड़ी के ऊपर। अब अपने हिसाब से देख लेना, जहाँ तुम्हें गाड़ी दिखे, जहाँ तुम्हें लगे गाड़ी हो सकती है, हमेशा गाड़ी के ऊपर ही लैंड करना। अब ये हो गई टिप नंबर 7। अब टिप नंबर 8वीं की बात करते हैं। अब गाड़ी तो ले ली, अब जाए कहाँ लूट करने। अब हर मैच में तुम जैसे नल्लो की, जैसे मेरी ये जॉर्जो पुल है, जॉर्जो पुल के पीछे वाले घर है, मैं हमेशा मरने के बाद यही लूट करने आता हूँ, चाहे पहला रिकॉल हो या दूसरा रिकॉल हो। मेरी फिक्स लोकेशन, और मुझे पता है 3-4 जगह और जहाँ पे कोई नहीं आता, ये मैंने अपनी जगह ढूंढी है। चाहो तो तुम लोग मेरी जगह भी इस्तेमाल कर सकते हो। जॉर्जो पुल का ये घर हो गया है, प्लस पोचिंकी के वो पीछे वाले घर हो गए, प्लस अपने फार्म वाली साइड हो गई, या अपने मिलिट्री हो गई, इधर वगैरह मैं जाता हूँ, वरना तुम लोग अपने हिसाब से देखो, मेरी फिक्स लोकेशन यही है। उसके बाद अब तुम लोग बोलोगे ये फिक्स लोकेशन तो हो गई, अब लूट कहाँ करे। लूट भी तुम लोग यहीं पे करना, यहाँ तुम्हारी लूटिंग वगैरह हो जाएगी। अब बात हो गई ये टिप नंबर 8 की, ये लूट वगैरह की, ये कर ही लेना तुम। अब बात कर लेते हैं टिप नंबर 9 कि भैया लूट वगैरह तो हो गई, पर अब हम रुके कहाँ, होल्ड वगैरह क्या करें। तो मेरी जो फेवरेट लोकेशन है वो जॉर्जो पुल का ये तुम एक घंटा घर देख रहे हो, ये वॉच टावर, मैं हमेशा यही आके होल्ड करता हूँ। और पोचिंकी का 2-3 और वॉच टावर है, ये मेरी फिक्स लोकेशन वगैरह है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सबसे बेस्ट जगह है वेट करने के लिए वॉच टावर। तुम लोग अपने हिसाब से देख लेना, जो तुम्हें लगता है ये बेस्ट जगह है, यहाँ करना। फिलहाल मैं तो यहीं पे करता हूँ वेट वगैरह, जब तक जोन वगैरह नहीं लगते। फिलहाल अब टिप नंबर 10 की बात करते हैं। अब इस वॉच टावर पे आके तुम्हें कैसे अपनी गड्डी वगैरह लगानी देख लो। गाड़ी लेके जब तुम इस वॉच टावर पे आओ, तो गाड़ी हमेशा नीचे की तरफ पटक देना। ये नहीं कि तुम ऊपर चौड़ी में खड़ी कर रहे हो और बंदों का पता लग रहा है तुम यहाँ हो, नहीं नल्लो, ऐसा मत करना कभी। हमेशा गाड़ी ऐसे नीचे फेंकना और उसके बाद यहाँ होल्ड करना जब तक जोन स्टार्ट नहीं होता। अब बात करते हैं अगली टिप की, 11वीं। अब जब यहाँ तुमने गाड़ी लगाई है, काफी बार होता है, काफी नल्लों को पता चल जाता है तुम यहाँ होल्ड करके बैठे हो।
वो घात लगा के बैठे रहते हैं और पेटी पूटी डाल देते हैं और सत्यानाश हो जाता है गेम का। फिलहाल ये सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हमेशा अपनी गाड़ी पे स्मोक वगैरह करना और फिर ही अपनी गाड़ी निकालना, इससे बंदा को साफ तुम पे कुछ एंगल वगैरह नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं टिप नंबर 12 की। हमेशा नल्लो याद रखना, जब भी लूट वगैरह करो तो याद रखना लेवल 3 का हेलमेट और वेस्ट लेके ही डोलना। बिना वो लेके तुम डोलोगे ना, फिर तुम्हारे जो पिछवाड़े में गोलियां डुलेगी ना, तुम सोचते रह जाओगे सामने वाले पे लेवल 3 का माल पानी, तुम पे एक का वो उतनी गोली मारा, तुम उतनी गोली मार रहे हो, पहले तुम खत्म, बाद में मत रोना बैठ के अरे मैं कैसे मर गया कैसे। फिलहाल समझ गए ना तुम लोग, तो ठीक है, मुझे ज़्यादा बकवास नहीं करनी। अब टिप नंबर 13 की बात करते हैं। मान लो अगर तुम इस जगह पे होल्ड कर रहे हो, कहीं पे भी होल्ड कर रहे हो और तुमने उधर लॉबी में स्टार्टिंग में ही 5-6 किल निकाल लिया अच्छे खासे, तो याद रखना जो यूजलेस फाइट है उसे अवॉइड करना। मान लो जैसे कोई बंद कहीं होल्ड करके बैठा और स्प्रेबाजी वगैरह चल रही है, तुम्हें उस पर कोई एंगल नहीं मिल रहा है, क्लोज फाइट भी कुछ खतरनाक सी हो रही है, तुम पे कुछ खास माल पानी नहीं है, हमेशा कोशिश करना उस चीज़ को अवॉइड करने की, वहाँ से निकलने की, क्योंकि अभी तुम मरोगे ना माइनस लगेगा बुरा, 3-4 घंटे की जाएगी मेहनत पानी में, तो हमेशा अवॉइड करना और वहाँ से निकल जाना चुपचाप। क्योंकि मैं तुम्हें बता रहा हूँ स्टार्टिंग में अगर तुमने 5-6 किल निकाले, घंटा फर्क नहीं पड़ता, तुम 15-20 मिनट किल निकालो ना निकालो, लास्ट जोन जो तुम्हें किल मिलेंगे ना, बस ये दिमाग का खेल है, कितना तुम पेशेंस लेवल रखते हो और कितना अपना दिमाग तुम इस खतरनाक सिचुएशन में दौड़ा सकते हो, लास्ट में तुम्हें किल मिलेंगे। अब लास्ट में कैसे किल उठाने वो भी बताता हूँ। टिप नंबर 14 की बात करते हैं। अब तुम में से कुछ महारथी होंगे, बोलेंगे अरे किसके बाप में दम है, मेरे को मार के दिखा, मैं खेलूंगा जोन के सेंटर में। तुम में से काफी लोग यही गलती करते हैं, जैसे ही जोन लगता है बेचारे हड़बड़ाहट में, जब मैं खेलता था स्टार्टिंग में मैं भी यही करता था, अरे जोन लग गया जोन के बीच में बैठ जाओ। कसम से जोन के बीच बैठना मौत को आमंत्रण देने जैसा है, कभी बीच में जाके मत बैठना, हमेशा एज टू एज खेलना। देखो जैसे मैं खेल रहा हूँ, अगर जोन इतना बना है तो हमेशा जोन के अंदर 10 से 15 मीटर अंदर ही बैठना, एज टू एज, कोई कंपाउंड देख लेना वहीं पे होल्ड करना और जोन के साथ साथ चलना। ये बहुत काम किया, क्योंकि एज टू एज तुम खेलोगे, बंदे एज पे इतना दिमाग नहीं लड़ाते, 100 में से 15-20 बंदे होंगे जो दिमाग लड़ा के खेलते हैं, बाकी सब है चूतड़, उनको ये बस चिकन डिनर, कद्दू का चिकन डिनर, घंटा को चिकन डिनर न मिले उन्हें ऐसे। फिलहाल ये चीज़ हो गई ये। अब अगली टिप क्या है, कभी भी जोन, पता है ना तुम्हें, कभी जोन लेने की ट्राई मत करना, सेंटर में फटोगे। अगर गूदा है कि तुम फाइट कर सकते हो, तुम ले सकते हो, अरे तुम डिफेंड कर सकते हो तो करना, वरना मत करना। अब अगली टिप की बात करते हैं 16वीं टिप में मैं यही कहूँगा, जितना तुम पेशेंस रखोगे उतना ज़्यादा तुम्हारे लिए काम की चीज़ रहेगी। जैसे ही जोन छोटे पे छोटे कटेंगे, तुम्हारे मन में भी आएगा अरे बाहर फाइटें चल रही है, मैं भी चलता हूँ, फ्री के किल डोलता हूँ, कद्दू के किल डोलने के चक्कर में तुम डोल जाओगे दुनिया से और कुछ नहीं मिलेगा। मानो अगर तुम लोग एस मास्टर पे हो या एस पे हो, और अगर तुम #20 या #30 पे भी मर गए लास्ट सर्कल में, कद्दू की प्लस नहीं मिलने वाली, मिलेगी थोड़ी सी 3-4 प्लस। और सोच लो तुमने लगाए आधे घंटे लगाने के बाद भी तुमको अगर इतनी सी प्लस मिल रही है, क्या होगा तुम्हारा दिमाग खराब समझो, थोड़ा हो जाएगा। तो हमेशा पेशेंस के साथ रखना, जब तुम्हें लगे हाँ अब एंगल बन रहा है, कुत्ता पाड़ दो, किल उठा लो। अगली किल की बात करते हैं 17वीं टिप की। हमेशा ट्राई करना चिकन के लिए जाना, कभी ये मत सोचना अरे मेरे तो 3 किल है, अरे मेरे 4 किल है, मैं किल लूंगा। चिकन डिनर क्या कद्दू, अरे बुंड में क्या चिकन डिनर अगर तुम लोगे ना काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा। चिकन डिनर के प्लस पॉइंट्स मिलते हैं, काफ़ी एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं। तो मानो अगर लास्ट में 4 बंदे बचे हुए हैं और उसमें से 2 की तुम्हें लोकेशन नहीं पता, और अगर तुम लोग जानते हो वो तुमसे जोन के बाहर है और तुम जोन में बैठे हो, तो कभी जोन के बाहर जाके उनको डोल के ठोकने की मत सोचना, क्योंकि वो जोन के बाहर बैठे, तुम अंदर बैठे हो। यहाँ पे बारी है तुम्हारे पेशेंस लेवल की। जैसे ही जोन लगेगा ट्राई करना, अगर तुम्हें किल मिल पाते हैं उठा लेना, वरना अपने कंपाउंड में बैठे रहना जब तक तुम्हारे ऊपर जोन है, क्योंकि जोन का ही तो खेल है मेरे ताऊ जी। सब कुछ जोन गया, खेल खत्म। फिलहाल समझ गए ना तुम लोग, किल के चक्कर में मत पड़ना, हमेशा चिकन डिनर के चक्कर में जाना। अब बात करते हैं 19वीं टिप की। हमेशा लास्ट सर्कल बीआरडीएम लेके चलना। बीआरडीएम एक ऐसी चीज़ है, अगर तुम कुंकुर पुश कर रहे हो, कसम से ये चीज़ बहुत खतरनाक है, हमेशा बीआरडीएम मंगा के ही एज टू एज खेलना। अब तुम में से कुछ नल्ले लेंगे भैया बीआरडीएम कैसे ले, हम बीआरडीएम क्या पेड़ पे लगाया है? अरे शांत रहो लो। बीआरडीएम लेने के 2 तरीके हैं, या तो तुम फ्लेयर गन ढूंढ लो, ये अपनी मैं टिप नंबर 20 बता रहा हूँ कि कैसे तुम बीआरडीएम ले सकते हो। बीआरडीएम के लिए करना कुछ नहीं है, हमेशा फ्लेयर ढूंढो, अगर फ्लेयर मिल जाती है तो बहुत सही है। और बीआरडीएम मंगाने के लिए तुम लोग कुछ बोलोगे भैया
हम तो मंगाते बीआरडीएम में पर हाफ फ्लेयर ड्रॉप जाता है। नल्लो कहीं के तुम में से बहुत लोग ऐसा सोचते हैं बीआरडीएम को मंगाने के लिए फ्लेयर कहीं भी चला दो, अरे आ जाएगा कद्दू मेरा। अगर बीआरडीएम चाहिए तो हमेशा जोन के बाहर फ्लेयर चलाओ तभी बीआरडीएम आएगा। अब बात करते हैं अगली टिप की कि तुम बीआरडीएम और एक और तरीका बीआरडीएम लेने का कैसे ले सकते हो। अब उसके लिए ये जो तुम्हें कॉइन दिख रहे हैं ये कॉइन तुम्हें कलेक्ट करने होंगे। अब तुम बोलोगे कि ये कॉइन कहाँ से मिलेंगे भैया। अब इस कॉइन को कलेक्ट करने के लिए या तो तुम लूट कर लो जो मैंने तुम्हें लोकेशन बताई वहां पे, वरना हमेशा ट्राई करो जैसे ये प्रिजन, ये यासना है और ये जॉर्जो पुल है, अगर इनसे जोन हट जाता है बिल्कुल ही जोन इनसे 2000-3000 मीटर हो जाता है तब ट्राई करो कि तुम जोन के बाहर जाओ और लूट करो तब आराम से, क्योंकि लास्ट सर्कल तक इतनी एचपी नहीं जाती जब तक लास्ट थर्ड सर्कल नहीं आता तब आराम से यहाँ लुटो, कॉइन्स वगैरह भर भर के मिलेंगे। फिर अब जाके शॉप पे परचेज करो फ्लेयर और मेरे ताऊ जी मंगाओ बीआरडीएम। दिक्कत कहाँ आ रही है। अब बात करते हैं फ्लेयर गन कैसे परचेज करें। तुम में से काफी लोग यही सोचेंगे तो टिप नंबर 22 में फ्लेयर गन सीधी सी बात है, जहाँ जहाँ शॉप दिख रही है जाके फ्लेयर गन परचेज करो, लो परचेज करो और बीआरडीएम मंगाओ। बस ऐसे ही बीआरडीएम लेना है और कोई तरीका है नहीं। अब ये मत सोचना फ्री में कोई बीआरडीएम दे जाएगा, कद्दू मेरा। अब मैं बात करता हूँ टिप नंबर 23 की। अब थोड़ी इंपॉर्टेंट टिप्स होने वाली है। अब जब तुम कॉन्करर पुश करने हो तो क्या सोच के तुम्हें पुश करना है। मान लो अगर तुमने कॉन्करर स्टार्ट करा है पुश करना तो डेली अपने दिमाग में एक टारगेट लेके चलना। अगर तुम डायमंड पे हो, मैं सही बोल रहा हूँ, मेरी बात मानोगे तो होगा कॉन्करर। अगर तुम्हारा मान लो तुम डायमंड से स्टार्ट करो तो डायमंड से लेके क्राउन एक दिन का तुम 500 पॉइंट रखो, अगले दिन क्राउन से लेके एज तक फिर से तुम 500 पॉइंट रखो और उसके अगले दिन भी तुम 500 पॉइंट का टारगेट रखो। हालांकि 500 पॉइंट इतने आसान नहीं है क्राउन के बाद। अगर तुम 500 का टारगेट रखोगे तब जाके 250 से 300 पॉइंट तुम्हारे इजी आ जाएंगे, दिमाग में तुम्हारा सेट रहेगा कि मुझे ऐसे पुश करना है। तो हमेशा टारगेट लेके चलना, डेली टारगेट। अगर 500 नहीं हो पा रहे कोई दिक्कत नहीं है, डेली के टारगेट दो अपने को। मेरे को आज 200 पॉइंट लाने हैं, मुझे आज 400 पॉइंट लाने हैं और टारगेट का एटलीस्ट 50% करो ताकि तुम लोग को अंदर से बूस्ट और पंप मिले। हाँ मैं नहीं करा तो कल मैं इससे और अच्छा कर सकता हूँ। ये तुम्हारे मेंटल लेवल को बहुत ज्यादा तगड़ा कर देगी। अब अगली जो टिप है 24वीं, उसमें हमेशा ट्राई करो अगर बंद के साथ तुम्हारी फाइट हो रही है, ज्यादा ओपन वाली फाइट नहीं है, शैक टू शैक या कंपाउंड टू कंपाउंड फाइट है, तो ज्यादा पीकबाजी करके पिक्सल पीक दिखा के सिंजैक्स बनने की कोई जरूरत नहीं है। नेड मॉली है, हमेशा उसका इस्तेमाल करो थ्रो बॉल्स का और बंद को कोशिश करो उससे उड़ाने का, क्योंकि ये बेस्ट चीज है बंद को ठोकने के लिए, समझ रहे हो। और क्लोज फाइट्स में अगर तुम लो तो वहां पे जाके थ्रोएबल्स इस्तेमाल मत करना ना, लो वहां पे तो एआर इस्तेमाल करना। अब जो 25वीं टिप है उसमें एक और ये नए अपडेट में काफी अच्छी लगी मेरे को। मान लो अगर तुम जोन इन कर रहे हो, तुमसे 5 या 6000 मीटर दूर है जोन, तो बीच बीच में तुम में से काफी लोग क्या करते हैं, अरे थोड़ा उतरते हैं फिर हील करते हैं, फिर थोड़ा उतरते हैं गाड़ी में, थोड़ी देर बाद फिर हील करते हैं। कद्दू मेरा ऐसा नहीं करना। नए अपडेट के बाद तुम गड्डी में बैठ के हील्स वगैरह कर सकते हो। हील्स का मीन मेडिकेट और वो नहीं लगा सकते, लेकिन बैंडेजेस भर लो, दबा के भर लो और आराम से पग्गी मिराडो जो भी है कद्दू वो सब में बैठ के आराम से बैंडेजेस ठोकते जाओ, बूस्टर्स लगाते जाओ, आराम से हील करो, गाड़ी रोकने की जरूरत नहीं है। अब जो 26वीं टिप है, 26वीं टिप तो मैं सही बोलूंगा, ये टिप मैंने करना नहीं चाहता था। आई हेट शॉटगन्स, मुझे शॉटगन से नफरत है, लेकिन मैं क्या बोलूं, ये जालिम दुनिया ने मुझे ऐसा बना दिया है। मैं जब तक बजमी खेलता था मैं नहीं करता था इस्तेमाल, लेकिन पबजी द मोबाइल में पिंग के चक्कर में जो घोड़े लगे मैंने देखा वहाँ सब शॉटगन चला रहे हैं। तो हमेशा ट्राई करना एआर के ऊपर एक शॉटगन रखना ही रखना। मानो AKM है तो डैप्स रखो, M4 है डैप्स रखो, डैप्स नहीं तो S12 के रखो, शॉटगन रखो ही रखो, क्योंकि शॉटगन मैं सही बोल रहा हूँ, उठा लो यार कॉन्कर करना तो बाहर में जाए देखी जाएगी, आती है नहीं चलानी, पर शॉटगन रखो, काफ़ी ज़्यादा तुम्हें बचा देगी। मान लो अगर तुम्हारे 90% मरने के चांस है दोनों यार पे, तो शॉटगन पे 30 से 40 हो जाएंगे, काफ़ी हद तक गिर जाएंगे। अब जो अगली 27वीं टिप है, ये टिप है फास्टेस्ट कॉन्करर करने की, सबसे तेज कॉन्कर करने की। इससे तेज कोई टिप ही नहीं हो सकती, मैं सही बता रहा हूँ। मानो ले लो अगर नया सीजन आया है और तुम पिछले सीजन कॉन्कर मार चुके हो और तुम गिर गए प्लैटिनम 1 पे, तो मैं सही बता रहा हूँ, स्टार्टिंग के 3 दिन के अंदर एस लगा दो, तुम्हारा कॉन्करर 3 दिन में इजी हो जाएगा, या तो 2 दिन में कर लो। अब तुम बोलोगे कैसे, तुम में से जो एक्सपीरियंस बंदा है वो कर सकते हैं, वरना दिमाग और पेशेंस और जो टिप्स बताइए ये सब करके तुम स्टार्टिंग के 3 दिन में कॉन्करर लगा सकते हो। बोलोगे तुम पर कॉन्करर ऐसे कैसे मिल जाएगा। अब ये सीन है कि जब तक एस नहीं लगता किसी भी बंदे का, कॉन्करर के जो पॉइंट्स है वो बढ़ने चालू नहीं होते, वरना एस यानी 4200 पे कॉन्करर मिल जाता है। तो स्टार्टिंग के 3 दिन में ही कोशिश करना तुम्हारा कॉन्करर लग जाए। अब बात करते हैं 28वीं टिप की। जो कॉन्करर है वो एस के बाद दिन ब दिन पॉइंट्स बढ़ते रहेंगे।
अगर मानो उसके पॉइंट्स दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और तुम 3 दिन में एस नहीं लगा पाए, तुम क्राउन भी लगा पाए, तो कोशिश करना डेली के तुम अगर मानो 100 पॉइंट्स बढ़ रहे हैं तो कोशिश करना डेली के तुम 150 पॉइंट्स लेके आओ। हमेशा 150 पॉइंट्स या 200 पॉइंट्स थोड़े ज़्यादा ही लेके आओ। तब मानो अगर 5 दिन में तुम्हारा जहाँ कुंकुर होता 10 से 15 दिन में तुम्हारा कुंकुर ऐसे इजी हो जाएगा बिना कोई दिक्कत के। ज़्यादा मगजमारी करे आराम से तुम्हें मिल जाएगा, बस थोड़ा पेशेंस रख लेना। अब जो 29 मतलब 29 की टिप है, 29 वाली टिप सबसे इंपॉर्टेंट है। अब तुम लोग कुछ लोग क्या करते हैं, माइनस के बाद दोबारा खेलने बैठ जाते हैं। मानो अगर तुम लोग एस मास्टर पे हो, -34 लग गई, तुम लोग कुछ करोगे, मैं भी ऐसे ही करता था पहले, खेलने चल जाओगे, अरे बोलोगे 34 लगी है अभी लेके आता हूँ उसकी दुगनी, लाने के चक्कर में एक और माइनस लग जाती है। फिर तुम बोलते हो अरे अभी फिर रिकवर करता हो और ऐसे एग्रेशन में आके तुम पुश पे पुश करते जाते हो। नहीं लल्लो, ऐसा कभी नहीं करना। मानो अगर तुम्हारी पहली मैच में माइनस लग गई तुम्हारी -34-35 की, तो मत खेलना। 2 से 3 घंटे गेम मत खेलना, क्योंकि मेरे को पता है माइनस के बाद दिमाग बहुत खतरनाक चल रहा होता है, पता नहीं कुछ भी उल्ट फुल्ट होता है। 2 घंटे का ब्रेक ले लेना, कुछ और कर लेना, खा लेना, खेल लेना, बंदिश होना बाबू, कद्दू जो करना है कर लेना, पर खेलना मत। और उसके बाद एक अच्छा सा मूड करके जब तुम्हें लगे अब मेरा थोड़ा मन अच्छा हो गया, मैं कर सकता हूँ, मैं माइनस रिकवर कर सकता हूँ, तो तब खेलना। उसके बाद जो तुम्हें प्लस मिलेगा, तुम एकदम अच्छे दिमाग से खेलोगे, पहले से तो अच्छे होगा, माइनस नहीं मिलेगा। ये हमेशा करना, माइनस के बाद कभी मत खेलना। अब जो 30वीं टिप है, मानो कुछ दिन होते हैं तुम्हारे खराब, अरे पहली मैच खेली माइनस, दूसरी माइनस, तीसरी माइनस, चौथी माइनस, करते करते 5 से 10 मैच माइनस हो गई। मानो तुम्हारा दिन ही खराब चल रहा है मेरे ताऊ जी, जहाँ जा रहे हो वहाँ ठुक रहे हो, अरे बहुत से ठुक रहे हो, मत खेलो उस दिन, खेलो ही मत, छोड़ दो। अगर तुम्हारी जहाँ 100 माइनस लग रही होगी 300 माइनस लग जाएगी, सही बोल रहा हूँ, खेलो ही मत उस दिन। तुम्हारा दिन बुरा चल रहा है, तुम्हारे दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं, छोड़ दो उस दिन। दिमाग से थोड़ा इस्तेमाल करना अपना और मत खेलना उस दिन, सही बता रहा हूँ। अगले दिन एक अच्छे से मूड के साथ खेलना, वरना देख यार तुम्हारा कॉन्करर तो फिर कद्दू भर ऐसे जीवन में कॉन्करर नहीं होगा। फिलहाल अब समझने का है तो तुम्हें समझो, नहीं समझना मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल अगली जो 31वीं टिप है वो है हमेशा अपना दिमाग इस्तेमाल करना, अपनी मसल्स इस्तेमाल करने मत बैठ जाना कि अरे मेरा 56 इनका डोल है, किसके बाप में दम है, मेरे को फूट के दिखाए, कद्दू पड़ जाएगा तुम्हारा। ये मत करना कभी जीवन में। हमेशा मानो अगर सामने वाले पास जोन नहीं है और तुम्हारे पास उसका पूरा एंगल है और तुम में इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं उसे ठोक दूंगा, तभी जाना, वरना दिमाग ऐसे ही अंधभक्तों की तरह घुसते मत चले जाना। मानो वेट करो, 2 मिनट है तो 2 मिनट वेट करो उसके जोन में आने का। जैसे ही वो जोन में बंदे का गेम बजाओ, किल उठाओ, बात खत्म। जोन का उसे डैमेज पड़ ही रहा है, 1-2 गोली चिपका के ले लो फ्री का किल, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब जो अपनी 32वीं टिप है, जितना तुम पेशेंस रखोगे तुम्हारा गेम सेंस उतना ज़्यादा बढ़ेगा इस गेम को खेलने से। ये अब मैं इसलिए नहीं बोल रहा कुंकर करने से, मैं सही बोल रहा हूँ, अपनी पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी इफेक्ट्स पड़ते हैं। तो बोले ये क्या बोल रहा है, पर्सनल लाइफ पे इफेक्ट्स पड़ते हैं, पर्सनल लाइफ पे इफेक्ट पड़ते हैं। मानो अगर तुम्हें कोई गाली दे रहा है, कुछ दे रहा है, तुम पहले एक नॉर्मल से चूतड़ बंदे हो, तुम जल्द गुस्सा हो जा रहे हो उस पर, क्या बोल रहा है, मैं तेरा सर फोड़ दूंगा। लेकिन अगर तुम यही कुंकू लॉबी में आराम से बैठ के करोगे, मानो एक जगह शांत बैठना, अपने दिमाग को एक जगह लगाना और दिमाग लगाना कि चारों तरफ क्या चल रहा है, कौन से स्टेप पे कौन सा एक्शन लेना है, क्या करना है, सोच समझ के तुम कर रहे हो। तुम्हारा दिमाग का जो समझ रहे हो सोचने की शक्ति काफ़ी बढ़ेगी। अपनी पर्सनल लाइफ पे भी करके देखना, आसपास अंट शंट बंद बोल रहे हो, तुम दिमाग लगा के सोच रहे हो किसको क्या जवाब देना है, बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। 40 में से 30 मिनट निकल चुके, अब लास्ट के 10 मिनट में तुम्हारा दिमाग सब कुछ देखने का, तुम भाई किस लेवल पे जा सकते हो, क्या कर सकते हो, तुम कैसे पैनिक सिचुएशंस हैंडल कर सकते हो। लास्ट सर्कल के एक्शन सबसे खतरनाक एक्शन होते हैं कुंकू लॉबी के। यहाँ पे या तो तुम्हें भर के किल मिलेंगे, यहाँ पे या तो तुम सबसे पहले ठुकोगे। सब तुम्हारे दिमाग का खेल है, तुम कितना दिमाग दौड़ा सकते हो। तो लास्ट सर्कल का हमेशा वेट करना, क्योंकि लास्ट सर्कल में कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं कह सकते। हमेशा लास्ट सर्कल का वेट करना, उससे पहले कुछ करने की सोचना भी मत। अब जो 34 टिप है वो है, अब ट्रैवलिंग से भी तुम्हारे पॉइंट इंक्रीज होते हैं। अब तुम लोग ये क्या बकवास है, कैसे ट्रैवलिंग से पॉइंट इंक्रीज हो सकते हैं। भान लो, मानो तुम लोग कहीं कैंप लगा के बैठे हो, घंटा तुम्हें पॉइंट्स मिलेंगे। अगर पर मैच में तुम 2 से 3 हज़ार ट्रैवल कर रहे हो, उसके 3, 4, 5, 6 कितने भी पॉइंट्स तुम्हें एक्स्ट्रा मिलेंगे। कोई दिक्कत है क्या तुम्हें फ्री के पॉइंट्स वगैरह मिल रहे, तो हमेशा ट्रैवलिंग के पॉइंट्स भी लेना, फ्री के पॉइंट्स से दिक्कत क्या आ रही है। अब 35वीं टिप की है, मेडिकेट लगाने के भी तुम्हें पॉइंट्स मिलते हैं फ्री के। मानो तुम लोग जोन से डैमेज खा रहे हो, बंदों से डैमेज खा रहे हो,
मेडिकेट इस्तेमाल करो, उसके भी 3-4 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो हमेशा ये भी करना, कैंप लगा के मत बैठ जाना, कोई तुम्हारा गेम सेंस स्क्रीन नहीं होगा और भूल जाओ तुम जिंदगी में कभी कॉन्कर कर पाओगे। फिलहाल अगली जो 36वीं टिप है, हमेशा जब भी तुम मानो जोन के बाहर से अगर जोन में आने की कोशिश करो काफी दूर 3000 मीटर, तो याद रखना हमेशा अपने को बूस्ट रखना। फुल बूस्टर मार्केट का क्या सीन है, अगर तुम्हारी थोड़ी हेल्थ वगैरह कम होगी तो बूस्टर से थोड़ी थोड़ी वो बढ़ती भी जाएगी, तो थोड़ी थोड़ी वो इंक्रीज भी होती जाएगी, तो बूस्टर वगैरह इस्तेमाल करते रहना। अब जो अगली 37वीं टिप है वो है हमेशा बॉट के किल्स उठा लिया करो। ये मत सोचा करो जोन के बाहर है बॉट, अरे क्या मिलेगा इसे मार के, हमें लोग केडी वगैरह मेंटेन कर लिए तो बॉट के किल्स उठा लेना ना, लोग उठा लेना, समझ रहे हो तुम लोग, बॉट के किल्स उठा लेना। अब जो अपनी 38वीं टिप है, 38वीं टिप है वो यही होगी कि हमेशा जब भी तुम किसी कंपाउंड पे होल्ड करने जाओ तो हमेशा पहले कंपाउंड को चेक करना, फिर उसके बाद ही जाके उस कंपाउंड पे होल्ड करना, वरना तुम्हें पता ही है कोई नल्लू है घात लगा के बैठा होगा, तुम्हारी पेटी पुटी डाल देगा और कद्दू भर तुम्हारे जीवन में भूल जाओ तुम्हें प्लस मिलेगा। क्योंकि मेरे साथ ऐसा बहुत बार हो गया है, मैं किसी कंपाउंड में जा रहा हूँ होल्ड करने, बंद निकल जा रहा है और पेटी पुटी डाल दे रहा है और मेरा खेल खत्म, मुझे बहुत गुस्सा आता है ऐसे में। और अब जो 39वीं टिप है, 39वीं टिप मैं ये बोलूँगा, हमेशा जब भी तुम गेम में अगर नए दिन पे खेलने आओ तो ऐसे मत करना कि गेम में सीधा खेलते ही चले जा रहे हो, घुसे जा रहे हो, उससे पहले हमेशा 1 से 2 टीडीएम खेलना, या तो ट्रेनिंग ग्राउंड में थोड़ी सी प्रैक्टिस वगैरह कर लेना अपने क्लोज रेंज की, स्कोपिंग की और स्प्रेज वगैरह की, उसके बाद ही खेलने जाना। उससे क्या है तुम्हारे हाथ थोड़े गर्म वगैरह रहेंगे और काफ़ी सेट सूट रहेंगे और काफ़ी तुम्हें मदद मिलेगी गेम वगैरह खेलने में। तो ये हमेशा करना, 39वीं टिप पे हमेशा यही करके चलना। और जो अपनी 40वीं टिप है, सबसे लास्ट टिप, कभी अपने को कमजोर मत समझना। कमजोर इन द सेंस, अब बोलोगे ये क्या बकवास कर रहा है बे, मेरा कहने का मतलब है मान लो अगर किसी ने 4 दिन में कुंकू लगा दिया, तुम अभी तक डायमंड पे ही पड़े हो, ये मत सोचना मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ मेरे से कुंकू नहीं हो पाएगा। अपने पे भरोसा रखना, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना, अपने को बूस्ट रखना, पंप देना अपने को बार बार, यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ। ये सबसे बड़ा सेल्फ मोटिवेशन है कुंकुर के लिए, ये रखना। तभी जो अब अगला नया सीजन आने वाला है C5S16 और नए अपडेट में तुम लोग ऐसे ही कुंकुर पुश कर सकते हो। ये करके देखना, जो 40 की 40 टिप पे दी है ये ट्राई करना। कसम से अगर तुम्हारा कुंकुर ना हो ना, जो करना है तुम्हें तुम कर लेना। और मुझे पता है यार, मुझे एक बात लो मेरे को एक बात बताओ, 14 तारीख को सब वैलेंटाइन डे मनाएंगे, हम लोग कुंकुर मनाएंगे, मतलब आई डोंट लाइक गर्ल्स, मुझे लड़कियां पसंद नहीं है, मुझे सिर्फ अपने काम से प्यार है, तो मैं यही वगैरह करता रहता हूँ। फिलहाल अगले सीजन देखते हैं तुम में से कितने कुंकुर वगैरह कर पाते हैं। और अगर तुम में से कोई चाहे कि मेरा इतना सौभाग्य हो कि मैं तुम लोगों का कुंकुर लगा सकूं, तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम वगैरह कर लेना है, तो कमेंट सेक्शन में बताना। मेरा अगर सौभाग्य रहा कि मेरी किस्मत में रहा कि मैं तुम्हारा कुंकुर कर सकूं और तुम्हें मेरे पे ट्रस्ट है, तो करा लेना। बाकी मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, मन करे तो कराना, नहीं कराना। और ये 40 टिप ट्राई कर लेना अगर तुम्हारा हो सके तो ठीक है यार। फिलहाल यही सप्ताह आज की गेम प्ले, मतलब वीडियो में टिप्स एंड ट्रिक्स की 40 की वीडियो में टॉप 40 टिप्स एंड यार पता नहीं क्या ही बोल रहा हूँ आजकल मैं, रीटेक करते हैं कट। तो बस यार यही सप्ताह आज की वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, अच्छी वगैरह लगी हो तो लाइक वगैरह कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब वगैरह कर देना। और ऐसे ही तबाहीदार वीडियो के लिए अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और आगे मैं थोड़ी और टिप्स एंड टिप्स की वीडियोस वगैरह लाता रहूंगा कि कैसे तुम लोग कर सकते हो, आगे थोड़ी और भी लाता रहूंगा। तो ठीक है नल्लो, मैं मिलता हूं तुमसे एक नए गेम प्ले वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। और हाँ नल्लो, मेरा ग्लोबल में कुंकुर हो चुका है, इंस्टाग्राम चेक कर लो, और मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी डाल दिया है और इंस्टाग्राम पे हाइलाइट्स भी लगा दिए कि मेरा ग्लोबल कुंकुर हो गया। क्या दिक्कत आ रही है तुम्हारे भाई की, #1 के लिए जाऊंगा मैं ग्लोबल में। ठीक है नल्लो, बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर। हाइड्रैक्स मैं करके देखूंगा, ये तेरी 40 टिप्स मैं ट्राई करके देखूंगा, अगर मेरा कुंकुर नहीं हुआ ना कसम तेरे घर में घुस के तुझे मारूंगा। ठीक है, सुन ले तू मेरी बात।